हम विजिट करते हैं कश्मीर, जैसे हमारे दोस्त कश्मीरी हैं, तो वो लोग भी अब देखें ना, कश्मीर का एक अलहाक है हमारे साथ। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बस ये है कि हमारा उनका ज़मीनी रास्ता है, करेंसी हमारी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक ऑन नहीं करते पाकिस्तान को। जो हमारे कश्मीरी हैं वो भी पाकिस्तान को वैसे ऑन नहीं करते। ना हम बलोचिस्तान वाले पाकिस्तान को ऑन करते हैं, ना हमारे हौजा वाले बल्तिस्तान वाले इसको ऑन करते हैं पाकिस्तान को। वो लोग कहते हैं हमारा ये अलहदा मुल्क है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना इतना टाइम ड्यूरेशन काफ़ी होता है। ठीक है। तो कश्मीर के लिए तो हमने बीइंग अ नेशन या बीइंग अ एक मुस्लिम पावर कुछ भी नहीं किया है, सिवाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया। कुछ बयानात देने से कोई भी चीज़ आपको जो है ना कोई गिफ्ट करके नहीं दे देगा, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी जमहूरिया तो अब पाकिस्तान को डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हुए या चीज़ों को करते हुए, तो सॉरी टू से, तो मैं तो कहूँगा कम से कम आपने मुल्क जैसे चलाना है चलाएं, जिस जहालत से भी चलाना है, इस्लामी हटा दें इसके साथ से, ताकि आप मजहब को मजीद बदनाम ना कर सकें। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया आईटी पे। पिछले 20 साल में मोदी सरकार ने इंडिया में आईटी को फरोग दिया, ठीक है। उनकी जो करेंसी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया, डिजिटलाइज कर दिया है। और उन्होंने अपनी जो उनकी जो करेंसी है, उन्होंने उसको हर एंगल से डिजिटलाइज कर दिया है। यहाँ पे एक तो ब्लैक मनी लोगों के पास बड़ी है। 76 साल से पाकिस्तान में कौन से 2-3 बड़े नारे लगते आ रहे हैं? मतलब जो भी पॉलिटिशियन आता है, जो भी लीडर आता है, कौन से नारे लगता है? भाईजान 76 साल से एक ही नारा है, रोटी कपड़ा मकान, और वो मिलता ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया का नाम तो सिर्फ हमें जो है ना एक ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, उसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको इंटरेस्ट मैं नहीं समझता होगा, क्योंकि जब उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, उनके लोग एक आला तालीमी याफ्ता हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह दुनिया में फायज हैं, उनको क्या इंटरेस्ट पाकिस्तान जैसी जो है ना एक बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव कंट्री में जाके इंटरेस्ट लेके कि इसमें हमला करके वो हमसे क्या ले लेंगे। आप इंडिया में इस टाइम देख लें, आईटी में वो कहाँ तरक्की कर चुके हैं। आईटी में इंडिया में नाम बना लिया, रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया जनरेट कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी का मेयार आप चेक कर लें और इंडिया में स्टडी देख लें, इंडिया की हेल्थ देख लें। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएँ, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आए। उन्होंने सेलिब्रेशन की है, अपनी आज़ादी मना रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल एक समझे कि वो एक नाम मुनासिब सी बात रह गई है कि इंडिया हमारी शारग है, वो कश्मीर हमारी शारग है। अब एक नाम मुनासिब सी बात रह गई है, क्योंकि वो हमसे छीन चुके हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष, आप लोग देख रहे हैं सीबी रिएक्शन 0.2। दोस्तों आज का जो हम टॉपिक लिए हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी से लिए हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत मजेदार है। दोस्तों 2024 में जम्मू एंड कश्मीर में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल ने पाकिस्तानी आवाम से रिया किया है। तो दोस्तों चलो पहले वीडियो वॉच करते हैं, पाकिस्तानी आवाम ने क्या ओपिनियन दिया है। दोस्तों वीडियो वॉच करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। सवाल ये है कि 2024 स्टार्ट हो गया है, रोटी कपड़ा मकान मिला, कश्मीर मिला, क्या कहेंगे? नहीं, ना रोटी कपड़ा मकान मिला है और कश्मीर भी हमारे हाथों से मुकम्मल तौर पे निकल चुका है। मतलब कश्मीर की तो उम्मीद ही नहीं रह गई अब। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, एक वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं 2024 जो मतलब ये है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई है पाकिस्तान में, तो वैसे बैन थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई अब ना सेलिब्रेट ना किया जाए उसे इस तरीके से। इंडिया साइड कश्मीर, जो अभी इंडिया के साथ कश्मीर है, वहाँ पे लाल चौक श्रीनगर में प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है, लोग वहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो मतलब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इस पे यही कहेंगे, इसमें एक तो हमारे हुक्मरानों की बेइज्जती है और उनकी बेइज्जती है कि हम लोग जिस पॉइंट पे आज से 74 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कश्मीर पॉइंट पे पॉइंट मिला हुआ है जिस पे हमने को आपस में डिवाइड किया हुआ है, जिसका हल जब तक नहीं निकल सकता जब तक हम टेबल टॉक ना करें, और इसका हल निकल भी नहीं सकता क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है टेबल टॉक हो इसमें। आपने एक बात की है, आपने ये बोला ये तो 76 साल से चल रहा है, नो डाउट, लेकिन आपने बोला हमारे यहाँ पे भी मौका मिला हुआ है और उन्हें भी मौका मिला है। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि मौका वाकई दोनों साइड पे मिला, लेकिन वो कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये नहीं, हम तो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान, पाकिस्तान को जो हुक्मरान मिले हैं, कोई ऐसे हुक्मरान अभी तक पाकिस्तान को मिले ही नहीं कि जो पाकिस्तान के लिए सोचे हैं। वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं यहाँ पे, वो ना यूथ के लिए सोचते हैं। अब आप इंडिया में इस टाइम देख लें, आईटी में वो कहाँ तरक्की कर चुके हैं। आईटी में इंडिया में नाम बना लिया, रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया जनरेट कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी का मेयार आप चेक कर लें और इंडिया में स्टडी देख लें, इंडिया की हेल्थ देख लें। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएँ, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आए। जो मरीज होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम किया है। बेशक वो उसको संभाल नहीं वैसे पाए, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी नेशन के लिए काम किया है। नेशन के लिए काम किया, नो डाउट। आज जो भी एजुकेटेड होगा, जो भी खासतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को समझता होगा, इन्होंने बोला कि ये इंजीनियर हैं, इन्होंने भी बोला ये इस फील्ड से हैं। मतलब मुझे ये बताएं, उनका एजुकेशन लेवल और हमारे एजुकेशन लेवल में कोई कंपैरिजन मतलब बनता भी है? नहीं, कंपैरिजन कुछ नहीं बनता हमारे उनके एजुकेशन लेवल के अंदर। वो बहुत उनका मॉडर्न एजुकेशन लेवल है और हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं जो हमारे वालिद साहब ने पढ़ा था। उनके भी वालिद साहब ने पढ़ा था। बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे कि आप एक डिग्री हासिल जो कर रहे हैं
इसके आगे फ्यूचर में क्या डिमांड है। हमारे यहाँ पे जो डिग्री हासिल कर रहे हैं लोग, उनका पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं खुद को कि हमने इन फ्यूचर करना क्या है। और वो आईटी में किधर चले सबसे बड़ी जो बात है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको आगे लेके जा सकती है, टेक्नोलॉजी ही आपको अच्छा फ्यूचर दे सकती है। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे कोई फोकस नहीं है, किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं है। एक बंदा BS कर रहा है, MS कर रहा है, PhD कर रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जॉब। अब यहाँ पे जो जॉब का लेवल है वो ज़ीरो है। अब और चीज, अभी कश्मीर का जो जिक्र हो रहा है इसलिए सॉरी आपकी बात काटी, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट गूगल पे जाके चेक करिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से ये पोस्ट सामने आ रही है कि भाई वो जॉब्स का हब बन चुका है, इतनी वहां पे जॉब्स क्रिएट की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया IT पे। पिछले 20 साल में मोदी सरकार ने इंडिया में IT को फरोग दिया, ठीक है। उनकी जो करेंसी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया, डिजिटलाइज कर दिया है। और उन्होंने अपनी जो उनकी जो करेंसी है, उन्होंने उसको हर एंगल से डिजिटलाइज कर दिया है। यहाँ पे एक तो ब्लैक मनी लोगों के पास बड़ी है, लोगों को पता ही नहीं है मतलब कि वो गलत कामों में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है IT पाकिस्तान में। यहाँ पे लोगों को मतलब कि अगर आप कहें कि यार मैं कहीं से IT का कोई कोर्स कर लूँ, कोई चीज़ कर लूँ, तो वो आपके लिए एक बेहतर चीज़ है। कंप्यूटर आपको बेसिकली एक ग्लोबल विलेज है जो आपको जोड़ता है पूरी दुनिया के साथ। लेकिन मेन टॉपिक ये है, 2023 गुजर गया, 24 स्टार्ट हो गया। 76 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए खास तौर पे क्या किया, अपने लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। दूसरे नंबर पे दूसरी साइड अगर बात करें इंडिया साइड कश्मीर की, वहाँ पे भी वीडियो सामने आ रही है, वो प्रॉपर जो वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग है उसके साथ वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो सी चीजें हैं वो आपके सामने है, न्यू ईयर पे वैसी सेलिब्रेशन पे पाबंदी है। क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर से स्टार्ट करते हैं फिर ओवरऑल बेहतरी की कोई उम्मीद या इन चीजों पे आएंगे। देखें, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना इतना टाइम ड्यूरेशन काफ़ी होता है। ठीक है, तो कश्मीर के लिए तो हमने बीइंग अ नेशन या बीइंग अ एक मुस्लिम पावर कुछ भी नहीं किया है, सिवाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया है। कुछ बयानात देने से कोई भी चीज़ आपको जो है ना कोई गिफ्ट करके नहीं दे देगा, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी जमहूरिया तो अब पाकिस्तान को डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हुए या चीज़ों को करते हुए, तो सॉरी टू से, तो मैं तो कहूँगा कम से कम आपने मुल्क जैसे चलाना है चलाएं, जिस जहालत से भी चलाना है, इस्लामी हटा दें इसके साथ से, ताकि आप मजहब को मजीद बदनाम ना कर सकें। अच्छा, ये बात कई लोगों को शायद थोड़ी बुरी, थोड़ी तल्ख लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलिटी है कि आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम का या जो मजहब का इमेज है उसमें कहीं ना काफी हद तक हम जिम्मेदार हैं। मतलब हम कहते हैं जी क्या यहाँ पे सूद नहीं चल रहा, यहाँ पे झूठ, यहाँ पे करप्शन, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम जो मतलब मैं कहता हूँ कि हैरान होने। सूद के हवाले से तो सर, आप अगर मुस्लिम डिक्लेयर करते हो अपने आप को, तो अल्लाह पाक मना फरमा रहे हैं। जंग है, सीधी सीधी अल्लाह के साथ जंग है। जंग है तो ये बैंक सामने ये हम दिखा नहीं सकते कैमरे पे, वो भी बैंक है, ये सारे बैंक ये सब सूद है, सब आप प्रॉफिट पे, आपका जो नेशनल बैंक है या वो भी कौमी बचत है, वो सब आपको मार्कअप पे पैसे देते हैं। तो फिर आप कैसे एक इस्लामिक स्टेट इसको डिक्लेयर कर सकते हो? उससे बेहतर तो और पड़ोसी ममालिक है जो एटलीस्ट इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, मगर एटलीस्ट इस्लाम को लेके तो चल रहे हैं ना, जिनको आप सो कॉल्ड कहते हैं कि ये हमारे लिए मुज़र सेहत हैं या जो भी हैं। शायद अफगानिस्तान की बात करना, बिल्कुल अफगानिस्तान की बात करना चाह रहा हूँ मैं। आज अगर 2023 में उनके कंपैरिजन किया जाए और 24 का कंपैरिजन किया जाए, मैं कहता हूँ बहुत सी ऐसी उन्होंने डेवलपमेंट की है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर, जो देखे हमारे लिए सीखने वाली बात है। अच्छा, कश्मीर की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे जहाँ जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट दूसरी साइड पे हमें होती नजर आ रही है, वहाँ के लोग जो सा वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे आते हैं कि भाई हम जो सा खुश हैं या बेहतरी आ रही है। हमारे यहाँ पे जो सा वो प्रोटेस्ट होते हैं, हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ के कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं कि हमें यहाँ पे बिजली का जो सा वो प्रॉपर जो सा वो नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नेसेसिटी ही नहीं मिलेगी तो आप अपने मुल्क के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट यह है, जिस चीज़ की लैकिंग है, आप दीन सीखें। दीन सीखेंगे, सिखाएंगे, तो फिर आपको जो है ना बेसिक ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार पता लगेंगे कि हमने जीना कैसे। तो अच्छा, उस चीज़ से यहाँ पे मतलब देखें, आपका अपना एक ओपिनियन है, मैं यहाँ पे एक ये सवाल करूंगा। आपने बोला दीन सीखें, नो डाउट दीन सीखें, जिसका जो मजहब है वो सीखे, लेकिन अगर सिर्फ आप बोलेंगे कि दीन सीखे, जिंदगी के जो तरीकाकार हैं, जैसे वो नॉन मुस्लिम हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसकी क्या वो दीन सीखे जा रहे हैं? ज़रूरत नहीं है उनको, एटलीस्ट वो लॉयल हैं। हम लोग मुनाफिक हैं। तो फिर आप ये बात करें ना कि लॉयल हो अपने कंट्री के साथ, अपने साथ ईमानदारी के साथ काम करें। ये बीच में जो कंसेप्ट है ना मजहब और ये चीजें, मजहब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, तो हमारे तो सारे लॉज या जीने का तरीक़ाकार वो बेस्ड ही इस्लाम पे करता है, मजहब के उसूलों पे करता है। हम फॉलो नहीं करते। मेन चीज़ है, पहले लोगों की तरबियत घरों से होती थी, अब आप अपने घर के बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, बंगालियों ने भी बीच में बड़ी एफर्ट की। फिर बांग्लादेश जब पाकिस्तान से लहदा हुआ, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश यानी इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश क्यों नहीं बना? उन्होंने तो बोला कि भाई मजहब को लहदा कर दो और मतलब अपनी अपनी प्रैक्टिस करो, लेकिन मजहब और सियासत और इन चीज़ों को लहदा लहदा लेके चलो। शायद वो आगे भी जा रहे हैं। हमें शायद दरअसल सऊदीया से चंदे लेने थे इस्लाम के नाम पे, आप समझ रहे हैं? तो वो टैगलाइन शायद इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमने और बाकी मुस्लिम ममालिक से चंदे लेने थे, भीख, सो कॉल्ड भीख मांगनी थी, चंदा तो नहीं, वो भीख ही कहेंगे उसको। अच्छा, मुझे बताएं 2024 से क्या उम्मीद नजर आती है? और बड़ी दिलचस्प बात ये भाई पहले कर रहे थे वीडियो के स्टार्ट में, मुझे बताइएगा गवर्नमेंट का क्या कसूर है, पब्लिक का क्या कसूर है, या दोनों का कसूर है आज पाकिस्तान जिस पोजीशन में है?
आपकी मोस्टली जितनी भी जो रूलर्स हैं या जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं वो सब जाहिल हैं, 90% जाहिल हैं। ये तो हमें बताया जाता है ऑक्सफोर्ड से ये भी पढ़ के आया, वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, बिलावल साहब भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, इमरान खान साहब भी वहाँ से। अगर ऑक्सफोर्ड से जो पढ़ के आया तो डेफिनेटली उन्होंने उस कंट्री का विजिट भी किया होगा, तो आज तक वहाँ का कोई एक या आधा लॉ भी अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? ठीक है। जिस जगह आप और मैं बैठे हुए हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मगर ये यूज़ हो रही है एक सो कॉल्ड एक नॉर्मल बिजनेस के लिए। वहाँ लोगों को सहूलत मुहैया की जाती है कि शॉप्स होंगी, वो छोटे से छोटा आदमी भी टैक्स पे करेगा, वो ही पब्लिक की सहूलत के लिए इस्तेमाल होगा। आपको कहीं होता हुआ दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शायद बस इसी वजह से लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते, उन्हें पता है कि हमारा टैक्स तो पब्लिक की सहूलत की बजाय अपनी जेब के लिए। अच्छा, एक तरफ आपने बोला एजुकेटेड नहीं है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में ये बताया जाता है जो ये नेबर कंट्री इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर चाय वाला ये वो अपने कंट्री को कहाँ पे ले गए? इंडिया का नाम तो सिर्फ हमें जो है ना एक ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, उसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको इंटरेस्ट मैं नहीं समझता होगा, ठीक है। क्योंकि जब उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, उनके लोग एक आला तालीमी याफ्ता हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह दुनिया में फायज हैं, उनको क्या इंटरेस्ट पाकिस्तान जैसी जो है ना एक बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव कंट्री में जाके इंटरेस्ट लेके कि इसमें हमला करके वो हमसे क्या ले लेंगे सिवाय बदकारी और चीजें मतलब अपना नुकसान भी साथ करेंगे। अच्छा, ये बड़ी गहरी बात की, इवन इंडिया के लोग यही कहते नजर आते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हमें इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई इंडिया हमला कर देगा, इंडिया ये कर देगा। 76 साल की अगर रियलिटी में जो हिस्ट्री है वो देखी जाए, कितनी दफा उन्होंने हमला किया, कितनी दफा हमने हमला किया, बहुत सी चीजें। दोस्तों ये था वीडियो जम्मू एंड कश्मीर में जो न्यू ईयर का जो सेलिब्रेट किया गया है, तो पाकिस्तानी अवाम ने कीमती ओपिनियन दिया। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों का कीमती ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।